कह रहे हैं द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आर इन द रेशियो, मतलब ये गिवन है और प्रूव करना है एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम। तो मैंने ट्रेपीजियम की फिगर लेके चलता हूं क्योंकि मुझे ट्रेपीजियम प्रूव करना है। ये क्वाड्रिलेटरल तो कैसा भी हो सकता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। गिवन में क्या दे रखा है, एओ अपॉन में बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन में डीओ, जो कि पहले प्रूफ करना था वो अब गिवन है। और टू प्रूफ का करना है। देखो किसी भी चीज को अगर आपको ट्रापीजियम प्रूफ करना है, ट्रापीजियम क्या होता है, अ फिगर हैविंग टू पैरेलल साइड्स एंड टू नॉन पैरेलल साइड्स। मतलब अगर मुझे इसको ट्रापीजियम प्रूफ करना है तो मुझे ए बी को डीसी के पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। अगर मैं ए बी को डीसी के पैरेलल प्रूफ कर देता हूं तो बराबर ट्रापीजियम कहलाएगा ना। बस सिंपल सी बात है, मतलब फ्लिप है एकदम क्वेश्चन में। अब देखो बात वही है कि सबसे पहले तो ना इसको कन्वर्ट करके लिखो आप, जिसके मैंने पहले बताया था। क्या मैं इसको ए अपॉन सी ओ और बी अपॉन डी ओ लिख सकता हूँ? बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही आपको समझा चुका हूँ। अब कंसेप्ट वही है कि देखो बीपीटी लगानी है, उसके अलावा तो कुछ लगाना नहीं है। पर उसके लिए ट्राइंगल्स के अंदर, समझ रहे हो, एक ट्राइंगल के अंदर लाइन पैरेलल होनी चाहिए ना, जो कि किसी भी ट्राइंगल में नहीं दिख रही। तो मैं सेम लॉजिक जो पहले लगाया था वही लगा देता हूँ। मतलब यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ लाइन को पैरेलल, ओ एम बिल्कुल सेम जैसे मैंने पहले करा था। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ओ एम। तो ड्रॉ ओ एम पैरेलल टू डी सी, ठीक है। और फिर अब जब ओ एम डी सी के पैरेलल है तो इस ट्राइंगल में जाते हैं। कौन से ट्राइंगल में? ए डी सी में। इस ट्राइंगल में जाऊंगा, ओ एम डी सी के पैरेलल है और बीपीटी लगाऊंगा। जरा देखो कैसे लगाते हैं। तो इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी में एज वी नो ओ एम इज पैरेलल टू डी सी, बिकॉज मैंने अपने हाथों से करा ये चीज, है ना। तो अगर ओ एम डी सी के पैरेलल है बच्चे, तो ए एम अपॉन डी एम, वही बीपीटी, ए एम अपॉन में डी एम इक्वल हो जाएगा ए ओ अपॉन में सी ओ के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। तो ये आपका है बीपीटी। अब जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने एक और बार बीपीटी लगाया था क्योंकि वहां पे गिवन में भी पैरेलल था, बट यहाँ पे नहीं है। तो गिवन को तो यूज करेंगे। तो गिवन में क्या दे रखा है, ए ओ अपॉन सी ओ बी ओ अपॉन डी ओ के। तो यहाँ पे लिखेंगे बट ए ओ अपॉन में सी ओ तो इक्वल है बी ओ अपॉन डी ओ के, गिवन है। तो इसको मान लेंगे फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकंड, और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या बोला मैंने, देखो ए एम अपॉन डी एम ए अपॉन सी ओ के इक्वल है और ए अपॉन सी ओ बी अपॉन डी ओ के इक्वल है। तो इस पैटर्न को अगर मैं फॉलो करूं तो जो ए एम अपॉन डी एम है, ए एम अपॉन डी एम वो इक्वल हो जाएगा बी ओ अपॉन डी ओ के डायरेक्टली। इसकी ये बात होगी कि मैं हूं, मेरा नाम मोहित है, मैं रोहित का दोस्त हूं, और रोहित आगे मान लो किसी दीपक का दोस्त है, तो मेरी दोस्ती दीपक से हो सकती है ना म्यूचुअल फ्रेंड के कारण, कि वो उस रास्ते से जा रहे हैं, मतलब मेरा भी वो दोस्त है और उसका भी वो दोस्त है, तो हम आपस में इक्वल हो जाएंगे ना, म्यूचुअल फ्रेंड वाला। तो वैसे ही ए एम अपॉन डी एम ए अपॉन सी ओ के इक्वल है, ए अपॉन सी ओ बी अपॉन डी ओ के इक्वल है, तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। आप बोलोगे सर इतनी कहानी कर क्यों रहे हो, आपको हासिल क्या होगा इस लाइन को लिख के, आपको हासिल क्या हो रहा है जरा देखो। ए एम अपॉन डी एम और बी अपॉन डी ओ साइड प्रोपोर्शनेट हो गई, पर किस ट्राइंगल की? देखो ए एम अपॉन डी एम और बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ ये रहा और ए एम अपॉन डी एम ये रहा, तो ये इस ट्राइंगल का पार्ट नहीं है। तो मैं लिख देंगे तो इन ट्राइंगल ए डी बी, ए बी डी में अगर लाइंस प्रोपोर्शनेट हो गई हैं जैसे कि आपको दिख रहा है, तो ओ एम पैरेलल नहीं हो जाएगा ए बी के, लिख देना कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, है ना। अगर किसी ट्राइंगल में लाइंस प्रोपोर्शनेट होती जो कि हो गई फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो अपना भी ओएम एबी के पैरेलल हो जाएगा। आप बोलोगे सर ओएम को एबी के पैरेलल थोड़ा ना करना था, हमें तो एबी को डीसी का करना है, तो वो भी होगा। देखो नाउ आप मुझे बताओ कि ओएम जो है वो डीसी के पैरेलल है क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन करी थी, है ना। और अभी अभी ताजा ताजा ओएम एबी के भी पैरेलल निकाल दिया आपने, यहाँ लिख देना प्रूवन अब, है ना। अब अगर आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो, ओ एम डी सी के पैरेलल है, ओ एम ए बी के भी पैरेलल है, तो ये आपस में पैरेलल नहीं हो जाएंगे? तो क्या आप मेरे भाई यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल हो गया, समझ गए। और अगर ये पैरेलल है तो ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। हरदम फर्स्ट एंड सेकंड मत लिखा करो, सीधा अगर आपने दो चीजें लिख दी और कंक्लूजन में आ रहा है तो डायरेक्ट लिख सकते ट्रेपीजियम।
ठीक है, फिर दोबारा समझते हैं इसको। क्वेश्चन में गिवन था, उसको समझा, टू प्रूव ये करना था, कंस्ट्रक्शन करी पहले तो OMDC के पहले, रीजन बीइंग कि ट्राइंगल में हमें चाहिए होता है कुछ ना कुछ बीपीटी लगाने के लिए पैरेलल, तो पैरेलल करा, बीपीटी लगाई, बट जो गिवन में दे रखा उसको यूज करा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम किस ट्राइंगल में चले गए, ABD में। हम कौन से ट्राइंगल में आ गए, ABD में। और अगर ABD में O और ये M, देखो ना, अगर AMDM BODO के प्रोपोर्शनेट है तो OM AB के पैरेलल होगा, तो उसको यूज करा और कंसीडर करा कि हाँ भाई OM तो DC के भी पैरेलल था, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लाइंस AB और DC भी पैरेलल हो गई, और इसी वजह से हमारा जो ABCD है वो ट्रेपेजियम बन गया। तो क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे खत्म। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक में BPT, एक में कन्वर्स ऑफ BPT लगा, बट चीजें उतनी सॉर्टेड नहीं थी जितनी इससे पहले के क्वेश्चंस में थी ना। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा कि यार कैसे जाना है, कहाँ जाना है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो अच्छे से समझो उन क्वेश्चंस को। अब हम चलते हैं, BPT वाला कंसेप्ट खत्म, अब हम सिमिलैरिटी वाले कंसेप्ट को समझते हैं।